Good morning, students. Today we will do the classwork from chapter 1 history. You will write down these exercises in the fair copy. Okay, history copy में करना है and you will make history copy just like हिंदी कॉपी की तरह बनेगी. हाँ, रूल वाली कॉपी बनेगी और रजिस्टर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल साइज की कॉपी बनेगी. Okay, so first exercise is A. You will put the chapter name, classwork and date, today's date. Now first question is multiple choice question MCQ. Which of the following is not an archaeological source? इसमें से कौन सा archaeological source नहीं है? Inscription, monument, coins, autobiography. The right answer is autobiography. ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स नहीं है बल्कि ये लिटरेरी सोर्स है. व्हाट वाज द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिवीजन ऑफ इंडियन हिस्ट्री इनटू हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड्स बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस? ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड में बांटा था. किस आधार पे? इंपेरियलिस्ट नोशन, religion of the rulers was the only important historical factor. Socio-economic changes were not important. None of these. इसमें से होगा religion of the rulers was the only important historical factor. मतलब धर्म के आधार पे उन्होंने इसको बांटा हुआ था. सपोज जब हिंदू राजा राज करते थे वो हिंदू पीरियड, जब मुस्लिम राजा राज का टाइम था तो उसको मुस्लिम पीरियड कहा गया, और जब ब्रिटिश आए तो उस काल को ब्रिटिश पीरियड कहा गया. ये ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने ऐसा कहा है. थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज बुक इज नॉट एन ऑटोबायोग्राफी? इसमें से कौन सी बुक ऑटोबायोग्राफी नहीं है? फतूत ए फिरोज शाही, बाबर नामा, तुजुक ए जहांगीरी और बादशाह नामा. तो द लास्ट वन इज नॉट एन ऑटोबायोग्राफी, बाकी सारे ऑटोबायोग्राफी हैं. फोर्थ, इब्न बतूता रिहाला डिस्क्राइब द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और बलबन. इब्न बतूता ने रिहाला बुक लिखी थी, वो किसके बारे में है? इट इज़ अबाउट मोहम्मद बिन तुगलक्स रेन. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, that is match the following. So you have to match according to this as I have given. So Muslims होली कुरान उनका धर्म ग्रंथ है. कॉइन्स क्या बताते हैं? इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट नेम्स एंड डेट्स ऑफ रूलर्स. राज तरंगिनी किसने लिखी थी? कल्हन ने. ये क्रॉनिकल है जो कल्हन ने लिखी थी. मिडिवल का मतलब होता है मिडल, और जहांगीर ने तुजुके जहांगीरी लिखी थी. सो इस तरह से आपको करना है. मैंने मैच भी कर दिया और नंबरिंग भी करा हुआ है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. द अर्ली मिडिवल पीरियड इंक्लूड्स द पालाज, चोलाज एंड द राजपूत्स. अर्ली मिडिवल पीरियड में हमने, जैसा कि तुमको पता है, चोलास, पालास, राजपूत किंगडम के बारे में सारे पढ़ा था, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. ठीक है. द भक्ति मूवमेंट वॉज अ मेजर डेवलपमेंट इन दिस पीरियड. इस पीरियड में भक्ति मूवमेंट एक मेजर डेवलपमेंट के रूप में सामने आया. मतलब पहले जो हम लोग जिस तरह से रिलीजियस हम लोग का बिलीव था उससे चेंज हुआ और लोगों ने इम्पोर्टेंट दिया अपने भक्ति को, ना कि रिचुअल्स को. तो ये भी एक स्टेटमेंट भी ट्रू जाता है. हिंदू लिटरेरी मीन्स अ नेटिव ऑफ हिंदुस्तान. हिंदू एक्चुअली इसका मीनिंग है कि हिंदुस्तान का रहने वाला, ना कि हिंदू मतलब जहाँ हिंदू रहते हैं. हिंदुस्तान का मतलब ये नहीं कि जहाँ हिंदू रहते हैं, इसका पहले मीनिंग यही हुआ करता था. सो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. ठीक है. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड इंस्क्रिप्शन, मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स ये सारे आते हैं, इंस्क्रिप्शन आते हैं, जो बिल्कुल सही है. तो ये भी ट्रू होगा. बाबर रोट हिज मेमोर्स बादशाह नामा. नहीं, बाबर ने बाबर नामा लिखा था, तो ये स्टेटमेंट होगा फॉल्स.
सो ये चारों एक्सरसाइज तुमको अपनी, सॉरी चारों नहीं, तीन एक्सरसाइज है जिसको आपको अपनी फेयर कॉपी में क्लास वर्क में करना है। और इसके बाद में एक और एक्सरसाइज है और वेरी शॉर्ट आंसर्स, इसमें शायद शॉर्ट नहीं है, वेरी शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट आंसर्स है, वो करवाऊंगी नेक्स्ट डे। ठीक है, सो डू योर वर्क नीटली।